राधे राधे एवरीवन। आज था मेरा डे 17 गेट प्रिपरेशन का। तो आज जो है मैंने एसिम्प्टोटिक एनालिसिस के क्वेश्चन लगाए, ट्री के कुछ मैंने बचे हुए PYQs करे, एंड लिंक लिस्ट के भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस लगाए। उसके बाद आज जो मेरी फ़ोन यूजेज है वो रही 1 आवर 40 मिनट। आज थोड़ी ज़्यादा रही बेसिकली, वैसे हर दिन 50 मिनट्स या 1 आवर के अंदर ही जा रही थी, बट आज जो है कुछ ज़्यादा हो गई। आपकी क्या फ़ोन यूजेज थी, कमेंट करो नीचे। तो आज हम जो कंसेप्ट सीखने वाले हैं वो है डिफरेंस बिटवीन डॉट ऑपरेटर एंड एरो ऑपरेटर स्ट्रक्चर इन सी में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि कब हम जो है डॉट का यूज़ करेंगे एक अगर हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और कब हम जो है एरो का यूज़ करेंगे अगर हम स्ट्रक्चर में से यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जैसे ही मेरा स्ट्रक्चर है ये डिफाइन करा है मैंने स्ट्रक्चर। ठीक है, इतना तो मतलब बेसिक टेम्पलेट है तो स्ट्रक्चर की तो आपको आती होगी। अब मैंने मेन फंक्शन में यहाँ क्या किया, ये जो स्ट्रक्चर पॉइंटर है इसका जो है मैंने एक इंस्टेंस बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो क्या रहा है, जैसे ये मेरा जो P1 रहेगा और ये स्ट्रक्चर मेरा जो पॉइंट का, मतलब ये जो P1 है ये पॉइंट का मेरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, सॉरी इंस्टेंस है। तो यहाँ पे एक तो P1 में एक तो x हो जाएगा और एक y हो जाएगा। ठीक है, तो P1 में एक x हो गया एक y हो गया। ठीक है, अगर अब मेरे को इसके अंदर का कुछ भी यूज़ करना है तो मैं कैसे यूज़ करूँगा, P1.x। ठीक है, तो मैं अगर ऐसे करता हूँ और इक्वल टू अगर मैं 10 कर देता हूँ तो P1 के अंदर इस x के अंदर क्या वैल्यू चली जाएगी, 10। ठीक है, अगर मैं P1.y यूज़ करूँ तो इसके अंदर क्या वैल्यू चली जाएगी, मतलब जो भी हमें भेजनी है वो, जैसे 11, तो यहाँ पे 11 भेजनी। तो जब भी मैं इंस्टेंस को ऐसे बनाऊंगा, ठीक है, कैसे, यहाँ पे स्ट्रक्ट पॉइंट पहले स्ट्रक्चर का नाम लिख के फिर जो भी मेरे को इंस्टेंस बनाने है उसका नाम लिख दूंगा, तो फिर मैं जो है ये डॉट ऑपरेटर से उसको एक्सेस कर सकता हूँ या फिर प्रिंट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इतनी बात समझ आई। लेकिन अब बात करते हैं कि एरो ऑपरेटर कब यूज़ करना है। ठीक है, तो एरो ऑपरेटर यूज़ करने के लिए यहाँ पे देखो सेम वही हमारा पॉइंट है, लेकिन अगर मैं मेन फंक्शन में स्ट्रक्ट पॉइंट, ठीक है, स्ट्रक्ट पॉइंट और मैं स्टार PT कर दूँ, ठीक है, स्टार PT, तो यहाँ पे स्टार PT का क्या मतलब होगा कि ये जो PT है ये एक स्ट्रक्चर पॉइंट नाम के एक स्ट्रक्चर को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, मतलब पॉइंट नाम के एक स्ट्रक्चर को पॉइंट कर रहा है। अभी कैसे होगा मैं बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे पॉइंट में क्या क्या x और y जा रहे थे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो है पॉइंट लिया, ठीक है, पॉइंट लिया, इसमें एक x था और एक हमारा y था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं PT अब ऐसा नहीं होगा कि ये इसका नाम ही है, नहीं, ये इसका नाम नहीं है, ये क्या एक पॉइंटर है, पॉइंटर टू स्ट्रक्चर पॉइंट। ठीक है, पॉइंटर टू स्ट्रक्चर पॉइंट। अब यहाँ पे जो P रहेगा ये इसको ऐसे पॉइंट करेगा। ठीक है, इसको ऐसे पॉइंट करेगा मतलब इसकी लोकेशन पे, तो इसकी लोकेशन मान लो 1000 है, तो ये जो PT रहेगा इसका जो डब्बा रहेगा इसमें मान लो 1000 रहेगा। ठीक है, और अगर अपन इसको और अच्छे से बनाए तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा कि यहाँ पे x था, यहाँ पे y था, ये पॉइंटर हमारा स्ट्रक्चर है। ठीक है, और यहाँ पर जो है PT है, ये इसको ऐसे पॉइंट कर रहा है इसकी लोकेशन पे, बेसिकली इसकी लोकेशन 1000 मान लो। ठीक, अब मुझे अगर x को एक्सेस करना है तो मैं x को कैसे एक्सेस करूँगा, PT एरो ऑपरेटर x, इससे जो है मैं x को एक्सेस करूँगा। ठीक है, पिछले में क्या हो रहा था, पिछले में हम बस देखो यहाँ पे इंस्टेंस के लिए नाम दे रहे थे, तो P1 ही इस स्ट्रक्चर का नाम था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं एक पॉइंट नाम के स्ट्रक्चर को एक एरो पॉइंटर से जो है पॉइंट कर रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पे PT एरो है, ऐसे करेंगे। अब इसको एक और तरीके से कैसे लिख सकते हैं, आपको डीरेफरेंसिंग पता होगी, तो PT हमारा क्या है, जैसे हमारा PT एक पॉइंटर है, तो स्ट्रक्चर को डीरेफरेंस करने के लिए हम स्टार यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक PT एरो एक्स करता गया है, पहले तो ये डीरेफरेंस करेगा, मतलब ये PT से बोलेगा तुम इस एड्रेस के अंदर जाओ, तो ये एड्रेस के अंदर घुस जाए, अंदर इसको मिलेगा एक स्ट्रक्चर। ठीक है, एड्रेस के अंदर क्या है, एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब डॉट लगा लो। ठीक है, जैसे ही अपन अंदर आए तो अपन को वो स्ट्रक्चर मिल गया, कौन सा, जो पॉइंट नाम का स्ट्रक्चर था। अब डॉट लगा के हम जो है x को एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, तो यही इसका जो है दूसरा फॉर्म है। ठीक है, तो हम ऐसे ना लिख के इसको और अच्छे से लिखने के लिए हम PT एरो नेक्स्ट लिख सकते हैं, या फिर कहीं भी अगर आपको PT एरो नेक्स्ट दिख रहा है तो आप डॉट नहीं, स्टार PT करके पहले उसको डीरेफरेंस कर लो और फिर यहाँ पे जो है डॉट लगा के x लिख लो। तो हमने इस वीडियो में क्या सीखा कि अगर हमारा जो इंस्टेंस ऐसे करके डिफाइन किया है तो हमें कैसे एक्सेस करना है उसे, हमें उसे एक्सेस करना है विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर। ठीक है, लेकिन अगर हम किसी स्ट्रक्चर को पॉइंट कर रहे हैं किसी पॉइंटर के थ्रू, जैसे यहाँ पे PTR था, मैंने PT ले लिया। ठीक है, तो मैंने PT पॉइंटर लिया, इसको मैं डॉट को हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने PT एक पॉइंटर लिया जो कि पॉइंट नाम के स्ट्रक्चर को पॉइंट करेगा, और उसको एक्सेस करने के लिए हम एरो ऑपरेटर यूज़ करेंगे। एरो ऑपरेटर को हम जो है इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो कहीं भी आपको ऑप्शन में ये दिख जाए MS की ऑप्शन हो गेट में, तो ये भी सही आंसर होगा और ये भी सही आंसर होगा। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा।